एपिडेमिक है और भी बड़ा है, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ की, और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि अल्टीमेटली किडनी फेलियर के लिए जिम्मेवार होती हैं। तो इसमें कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं, इसके लिए अगर हम जानना चाहें तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ओबीज हैं, जहाँ जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, जहाँ जो स्मोकर हैं, इनको अल्टीमेटली इनमें गुर्दे की बीमारी हो जाती है और किडनी फेलियर हो जाता है। और हम अपने गुर्दों को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपनी शुगर, जो शुगर के मरीज़ हैं वो शुगर को कंट्रोल रखें, जो बीपी के मरीज़ हैं वो बीपी को कंट्रोल रखें, और जो रीनल प्रोटेक्टिव ड्रग्स हैं जैसे एस या एआरबी आती हैं वो टाइमली लें, समय समय पर अपने गुर्दे की जो जांच कराते रहें, खासकर जो हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनको गुर्दे की बीमारी होने की संभावना है। इसके अलावा जो है हर आदमी जो कि 30 साल के बाद जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें जो गुर्दे की फिल्टर करने की जो पावर है वो कम होती जाती है, और ये 60 साल की उम्र तक आते आते काफ़ी हद तक गिर जाती है। उसके बाद जो कुछ दवाइयाँ आदमी को बड़े परहेज से, जैसे पेन किलर है या ओवर द काउंटर बहुत सारी ड्रग्स मिलती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए, उनसे परहेज़ रखना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि हर आदमी को टाइमली अपने गुर्दे के टेस्ट करवाने चाहिए, और अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आता है तो उसकी टाइमली ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि वो अपने किडनी को बचा सकें। जैसे पेन किलर एड्स है, जैसे सारे यूरोपियन कंट्रीज में बैन ही कर दिया गया है, भी और ये जो अपने यहाँ यानी बच्चों को भी दिया जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, ये खास करके ये है कि किडनी के पेशेंट्स में बड़ी केयर देनी ही नहीं चाहिए किडनी के पेशेंट, और जो एट रिस्क पेशेंट हैं जैसे डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जहाँ जो मोटे लोग हैं, ओबीज हैं, जो जहाँ स्मोकर हैं, जहाँ जिनमें फैमिली हिस्ट्री है किडनी की, उनको मतलब कि रूटीन में किडनी चेक करके ही ये ड्रग्स देनी चाहिए। तो इंडिया में ओवर द काउंटर ये पिल्स हैं जो बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से, ये हो गए, स्टीरॉयड्स हो गए, बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो एजुकेटेड हैं, जहाँ जो पढ़े लिखे फिजिशियन हैं, वो इन ड्रग्स को फ्रीली नहीं देते हैं, वो वहाँ सेफर ड्रग्स जो ट्रामाडोल या पैरासीटामोल उनको यूज़ करते हैं, जो किडनी पे इफेक्ट नहीं करती हैं। आजकल तो जैसे अखबारों में भी है ये विज्ञापन क्यों, वैसे जो एमसीआई और जो दूसरे नॉर्म्स हैं, मैं एक दिन देख रहा था, उसमें एक ना तो कोई डॉक्टर अपनी ऐड दे सकता है, उसमें एक नॉर्म है, ऐड देने के रूल्स हैं कि जब कोई अस्पताल शिफ्ट करता है या कुछ ऐसा करता है उसका भी एक पैटर्न है, उसी में ऐड दे सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं, सब ऐड भी आती है, सब कुछ आता है। अदरवाइज ये एमसीआई के कुछ रूल्स हैं कि अब कौन ऐड दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, और किस चीज़ की और कितनी ऐड दे सकता है, ये गलत है। जो भी एनाल्जेसिक्स की जहाँ शक्तिवर्धक दवाइयाँ हैं, ये सब अल्टीमेटली जो हैवी मेटल्स देते हैं, जहाँ ये कुछ देते हैं, ये सब किडनी पे बहुत बहुत इफेक्ट करती हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एक्यूट रीनल फेलियर करके हमारे पास आते हैं कि जी उन्होंने भस्म खाई थी, 5th डे 6th डे यूरिन कम हो गया और किडनी बंद हो गई, बहुत मैनी टाइम्स साल में। सर ये क्या जिससे पेशेंट एक आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ उसको इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है? देखो 2-3 तरह की किडनी प्रॉब्लम होती हैं, एक तो एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। एक्यूट तो होती है कि हिस्ट्री बिल्कुल शॉर्ट होएगी कि उसको फीवर आया या फीवर आ रहा है और यूरिन कम हो रहा है, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, जहाँ कुछ जैसे बता रहे कि टॉक्सिक ड्रग्स चली गई, तो उससे क्या कि किडनी एक्यूटली शट डाउन हो जाते हैं टेम्परेरीली। वो हमेशा उसका जो प्रोग्नोसिस है बड़ा एक्सीलेंट होता है, 10 दिन 15 दिन में किडनी काम दोबारा पकड़ लेती हैं। सेकंड होता है कि स्लोली 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 वो डाउन होती जाती हैं और अल्टीमेटली वो काम करना बंद कर देती हैं। तो जो ये क्रॉनिक है, ये यूजुअली इसमें 6-7 कैटेगरीज ज़्यादा होती हैं, जिसमें जैसे डायबिटिक मैंने बताया, शुगर के मरीजों में 10 से 15 साल बाद किडनी खराब हो जाती हैं अगर शुगर को कंट्रोल नहीं रखें। पेशेंट आता है जी मेरी शुगर 400 है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्यों दवाई खाऊं? तो ये जो शुगर है 10 साल बाद किडनी को खराब नहीं कर दे, इसीलिए उसको आज की तारीख में दवाई खिलाई जाती है कि 10 साल बाद उसके जो इफेक्ट हैं शुगर के वो ना है। सेम हाइपरटेंशन के साथ है, बीपी भी टाइम के साथ जो भी प्रेशर के साथ किडनी में फ्लो हो जाता है उसके कारण धीरे धीरे किडनी काम छोड़ जाती है। थर्ड है स्मोकर है, जहाँ जो ओबीज लोग हैं उनमें
ये सारी कॉम्प्लिकेशन साथ में एसोसिएटेड होती हैं, तो इनमें धीरे धीरे किडनी क्रॉनिक जो है फेलियर होता रहता है। जो क्रॉनिक फेलियर है वो ओवर द ईयर्स होता है, इसलिए उसका पेशेंट को पता होता है कि मेरे को रिस्क है। अगर कोई एजुकेटेड पेशेंट है तो वो अपने जो बीमारियां हैं, संबंधित बीमारियां, उनका प्रॉपर ढंग से इलाज कराए तो इसको टाला जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। इसके कुछ इंडिकेटर हैं। पेशाब में एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाता है 5-7 साल पहले थोड़ा आएगा, फिर 1+, फिर 2+, फिर 3+, फिर 4+, देन खत्म। तो वो 5 साल पहले उसके ट्रेस आना शुरू हुआ तो उसको उसी टाइम जागृत हो जाना चाहिए कि मुझे आने वाले 5 साल में किडनी की प्रॉब्लम होनी है, मैं अभी से समझ जाऊँ, खाना